हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 7 का ये भूगोल का चैप्टर नंबर 4 है वायु। तो आइए इसका नोट्स देख लेते हैं। पहला है वायु। वायु किसे कहा जाता है? तो हमारी पृथ्वी और से वायु की घनी चादरें होती घिरी हुई है जिसे कि हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल का संगठन की बात किया जाए तो जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिससे वायुमंडल का बड़ा भाग बनता है। इसमें किसका कितना परसेंटेज है आइए देख लेते हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन का 78% है। दूसरा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपको 21% है। तीसरा होता है आर्गन। आर्गन 0.093% है। चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आपको 0.03% है और अन्य सभी गैस कितना है तो 0.04% है। तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन का। वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। जब हम सांस लेते हैं तथा फेफड़े में कुछ नाइट्रोजन भी ले जाते हैं और फिर उसे बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे को अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ओके। दूसरा आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसे कहा जाता है? तो वायु में प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु सांस लेने में वायु में ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसको आता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। ओके। मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मनुष्य तथा पशुओं द्वारा बाहर छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादप द्वारा प्रयोग की जाने वाली गैस के बराबर होती है, जिससे संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट आता है ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है? तो ऑर्गन एक रासायनिक तत्व है। यह एक निष्क्रिय गैस है। कुछ अन्य गैस भी है जैसे कि हीलियम हो गया, हाइड्रोजन इत्यादि। ओके। वायुमंडल की संरचना की बात किया जाए तो हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। ये है पहला सौरमंडल। सौरमंडल क्या है? तो यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। क्या? तो सौरमंडल। ओके। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। यह हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा, कोहरा एवं ओलावर्षण इसी परत के अंदर होती है। दूसरा होता है समताप मंडल। समताप मंडल क्या होता है? तो सौरमंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती है। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। तीसरा आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल क्या होता है? तो यह वायुमंडल की तीसरी परत होती है। यह समताप मंडल के ठीक ऊपर होती है। यह लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पिंड इस परत में आने पर जल बनते हैं। चौथा आता है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल क्या होता है? ब्रह्म वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का भाग है। 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर प्रवर्तित कर दी जाती है। चौथा होता है ब्रह्मंडल। ब्रह्मंडल किसे कहा जाता है? तो आइए जान लेते हैं। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को ब्रह्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैस जैसे कि हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है। इसको आता है मौसम में एवं जलवायु। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है। जलवायु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। ओके। इसको आता है तापमान। तापमान क्या होता है? तो वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। इसका आता है आपतन। आपतन क्या होता है? तो सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है क्या कहलाती है? आपतन कहलाती है। आपतन यानी कि सूर्यातप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए ध्रुव बर्फ से ढके हुए हैं। इसी कारण नगर के भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेती है, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है। ओके। दिन के समय में एसाफेल्ट से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह उष्मा मुक्त हो जाती है। ओके। वायुदाब किसे कहा जाता है आइए इसे समझते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के बहार द्वारा लगाया गया दाब को वायुदाब कहलाते हैं। हमारे पृथ्वी पर उच्च दाब के साथ बल लगती है, किंतु
हम इसका अनुभव नहीं करते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। ओके, वायुमंडल के ऊपर की ओर जाने पर वायु पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्री स्तर पर वायु दाब क्षैतिज विवरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के तप द्वारा प्रभावित होता है। वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। ओके, पवन किसे कहा जाता है, आइए जानते हैं। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है। पवन के प्रकार की बात किया जाए तो पहला होता है अस्थायी पवन, तो व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें होता है। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। दूसरा आता है मौसमी पवनें। मौसमी पवनें किसे कहा जाता है तो ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है। उदाहरण के लिए भारत में मानसून पवनें। ओके, इसके बाद आता है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें किसे कहा जाता है तो ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समय। भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनें को लू कहा जाता है। आर्द्रता की बात किया जाए तो आर्द्रता क्या होता है तो वायु में किसी भी समय जलवाष्प मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो उसे आर्द्र कहा जाता है, और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा कम होती है तो उसे शुष्क कहा जाता है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बनाते हैं, बादल। इन्हीं जल बूंदों का ही क्या होता है तो एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाता है कि वायु में तैर ना सके तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाता है। ओके, वर्षा किसे कहा जाता है, आइए जानते हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौम जल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। ओके, क्रियाविधि आधार पर वर्षा 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवहनीय वर्षा, दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा, तीसरा होता है चक्रवाती वर्षा। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।